सभी को नमस्ते। आवाज़ नहीं आई। सभी को नमस्ते। हाँ ऐसे है। कैसे हैं आप सभी? कब से इंतजार कर रहे हो? अच्छा, सब लोग इसी जिले के हैं? मैनपुरी के ही है ना? अच्छा। आपने जनता सरकार मोर्चा का लोगो देखा है? आप लोगों ने और बेहतर कर दिया। हम लोगों ने तो उसको जो है हल में सीधा ही जोड़ रखा था नेता को, आप लोगों ने उसको झुका दिया कि झुक करके सलाम करें। घुटने उसके जो है ज़मीन पे टिक चुके हैं। तो कुछ सवाल मैं आप लोगों से करूंगा। हम कोई ज़्यादा बड़े ज्ञानी लोग नहीं हैं, लेकिन जो समझ या जो मोर्चे से जुड़ने के बाद हमको अकल आई है वही हम आप लोगों को देने के लिए आए जी। तो मेरा नाम AK सिद्धार्थ है और मैं यूपी सहारनपुर का हूँ, ठीक है। और जनता सरकार मोर्चा में लगभग पिछले 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं। पहले दूसरे चैनल में काम कर रहे थे, फिर मोर्चे से जुड़ने के बाद समझ में आया कि हम किसी और के लिए काम क्यों करें, हम अपना चैनल बना लेते हैं। वहाँ क्या पाबंदी है कि वहाँ वो बताते हैं कि ये चलाना ये नहीं चलाना। यहाँ हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, कंट्रोल अपना, फ्रीडम अपना, जो मर्जी दिखाओ, जो सच है वो दिखाओ। तो सवाल ये है कि आज अगर हम सिर्फ मैनपुरी ज़िले की बात करें तो मैनपुरी ज़िले में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो आज कर्ज में नहीं है। चाहे उसकी मोटरसाइकिल की बात करो, घर की बात करो, कार की बात करो, बच्चे एजुकेशन लोन पर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? यात्राएं जितनी होती है वो लोन पे हैं, जितने मोबाइल हैं वो लोन पे हैं, मतलब कर्जे से कोई बचा हुआ नहीं है। और जब ये सब पूरा उनका हो गया तो फिर आपके घर में जो गाय भैंस है, जो आपके प्लॉट हैं, जो किसान है उनका KCC बना हुआ है ना। जो घर में महिलाएं हैं उनको आधार कार्ड पर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख वो फाइनेंस कंपनियां जो है वो घूम घूम कर उनको लोन दे रहे हैं। तो पूरा देश क्या हो गया? कर्ज में चला गया है। अब बात करते हैं कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो बच्चे या तो बेरोजगार हैं या नशे की लत में हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। मतलब हर परिवार कर्ज में चला गया, हर परिवार में नशा आ गया है, हर परिवार के बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, नशेड़ी हो चुके हैं, नशा उनके जो है जीवन में इन लोगों ने उतार दिया। अब एक चीज़ बची है, वो क्या है? वो है हमारा स्वाभिमान। उसको कैसे ख़त्म किया इन लोगों ने? उसको ख़त्म किया कि आयुष्मान कार्ड ले लो, अगर आप नौकरी करते हो तो पेंशन ले लो, आप खेती करते हो, किसान हो तो किसान अपमान निधि ले लो, ठीक है ना। अपमान निधि बोलते हैं हम उसको। जैसे ये जो एलोपैथ जिसको आप बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं उल्लूपैथी, वो उल्लूपैथी है। तो किसान अपमान निधि ले लीजिए, 5 किलो राशन ले लो, मिड डे मील ले लो, है जी, फ्री कनेक्शन ले लो, पानी का कनेक्शन ले लो, गैस सिलेंडर उज्ज्वल योजना के नाम पर सिलेंडर ले लो फ्री। तो ये जो चीज़ें इन लोगों ने बनाई फ्री वाली चीज़ें, विकलांग पेंशन ले लो, विधवा पेंशन ले लो, वृद्धा पेंशन ले लो, तो ये जो है ये स्वाभिमान तोड़ने के लिए है। क्या है? जब स्वाभिमान टूट जाएगा तो फिर लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जिसका स्वाभिमान मरा हुआ होगा, जमीर ही नहीं होगा, तो वो लड़ नहीं सकता है। जैसे जब इस देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर हरित क्रांति हुई तो इन्होंने कहा कि भारत में तो खेती ही नहीं होती थी। हेलो, भारत में तो खेती बढ़िया नहीं थी, यहाँ के लोग तो बहुत गरीब थे, किसान के पास जो है वो उगाने का, फसल पैदा करने का कोई वो नहीं था सिस्टम इनके पास। हम आए तब भारत में खेती होनी शुरू हुई, तो इन लोगों ने पूरा योजनाबद्ध तरीके से उसको किया। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो। अब जब 2050 में ये इतिहास लिखा जा रहा है, जब 2050 में ये लोग टीवी पर आएंगे और अखबारों के माध्यम से क्या कहेंगे कि देखो रामलाल, तुम्हारे जो बच्चे हैं सोनू मोनू, तुम्हारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था, हमने मिड डे मील दिया, हमने 5 किलो राशन दिया, तब तुमने जो है तुम्हारे बच्चों को रोटी मिली। इतिहास लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा?
है? रामलाल, जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम्हारी औलाद इतनी निकम्मी और इतनी नालायक थी कि बीमार होने पर इलाज के पैसे नहीं थे, हमने आयुष्मान कार्ड दिया था, तब तुम्हारा इलाज हुआ था। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? खाने के लिए अनाज नहीं था, 5 किलो राशन हम दे रहे थे, मिड डे मील हम दे रहे थे, घर हम दे रहे थे, शौचालय हमने दिया, सब कुछ हमने दिया। और हमें इन्होंने क्या बना दिया कि हम तो भिखारी है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन भारत क्या था वो सिसोदिया जी आपको बताएंगे। ये सोने की चिड़िया, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, तो ये देश सोने की चिड़िया था और ये भिखारी कैसे बन गया, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। 1947 में अंग्रेज जब पूरा सब कुछ चूस लिया, लूट लिया और जब यहाँ से चले गए तो हमारा देश कंगाल जरूर हो गया था, जेब फटी हुई थी और खाली थी, लेकिन कर्जदार नहीं थे। आज भारत के ऊपर 350 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। अगर हम विकास कर रहे हैं और हमारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो फिर हमारे ऊपर कर्ज कैसे बढ़ गया? हम तो आबाद होने चाहिए थे, लेकिन हम क्या हो गए? कर्ज में हो गए। तो ये जो विकास जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं कि विकास 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 विकास, विकास है कहाँ? हर परिवार कर्जे में चला गया, हर परिवार के बच्चे नशे में और बेरोजगारी में चले गए, और इस देश का मान सम्मान चला गया, स्वाभिमान आपका चला गया, सबकी रिश्तेदारी टूटी पड़ी है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों की नहीं सुन रहे हैं। ऐसा है, रिश्तेदार यानी हमारी बची हुई हैं, टूटी हुई हैं सब, या तो लेन देन की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, तो कुछ भी बच नहीं रहा। तो फिर कैसा विकास हो रहा है इस देश का? आप अपने आप से सवाल करो कि ये कैसा विकास है कि पूरा देश भी कर्ज में, नगर निगम कर्ज में, महानगर निगम कर्ज में, मंत्रालय कर्ज में, स्टेट गवर्नमेंट कर्ज में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ये वो भी कर्ज में, फिर गांव में जो प्रधानी है, ग्राम पंचायत व्यवस्था है वो भी कर्ज में, फिर हर घर कर्ज में, हर परिवार कर्ज में, यहाँ तक कि हर आदमी कर्ज में। और जब कुछ भी आपके पास नहीं बचा फिर कह रहे आधार कार्ड पर खुद को गिरवी रखो, लोन ले लो। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा देश कर्ज में चला गया, तो इसको विकास मानेंगे आप? ये विकास है? हर घर में बीमारी आ चुकी है, एक तक टोकरी भरी हुई दवाइयों की, कोई बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर है जी, उसके बाद कैंसर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो रही, टीबी। तो ये जो चीजें हो रही है इसको आपको समझना है। अब ये जो 5 किलो राशन बता रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, अगले 2 से 3 साल के अंदर ये हाथ खड़े कर देंगे, हमारे पास नहीं है कुछ भी। तो क्या देंगे? ये देंगे आपको पैसे, डिजिट नंबर खाते में, कि अपनी मर्जी से बाजार से जो मर्जी खरीदो खाओ, हमारे पास राशन नहीं है। क्योंकि वो जो स्कीम है वो WEF की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो लोग बैठे हैं कि ये जो अनाज ये लोग स्टोर करते हैं लगभग 3 से 4 साल का, ये खाली कर दो। उधर जो खेत में किसानों को बीज दिया जा रहा है वो इन्होंने हर जिले में 1-1, 2-2 किसान को टेस्टिंग कर ली। आवाज ठीक आ रही इसमें या वैसा बोल लूँ? ऐसे ठीक है कि ऐसे ठीक है? बताओ, ऐसे ठीक है ना? तो किसानों को जो बीज दिया जा रहा, हमारे इधर हरियाणा पंजाब में इन लोगों ने कुछ किसानों को बीज दिया, और वो बीज जब किसान ने खेत में डाला तो उसके ऊपर फसल नहीं हुई। जैसे गेहूं का बीज डाल दे तो घास जमी, बीज नहीं आया, पर बाली नहीं बनी गेहूं की, समझ रहे? जैसा भी धान की फसल है तो धान का ऐसा बीज आपको दे दिया जाए, क्योंकि जितना बीज है हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको GMO बोलते हैं। तो वो जो बीज है उस बीज के ऊपर फल नहीं आता। ऐसा इन्होंने टेस्टिंग के आधार पर करके ये देख लिया। अगर वही बीज पूरे देश के किसानों को दे दिया जाए और फिर यह कंपनी ये जो बाजार में बीज देते हैं वो हो जाए बंद, और आपके घर में राशन है नहीं 1 साल का, और आपके गोदाम है खाली, तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी देश की? बताओ, आ जाएगी? पहला तरीका। दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव की सड़कें जो वर्तमान जो अपने आप को सरकार कहती है, हम इनको कहते हैं कि नौकर, वो मालिक बन गया और वैसी पॉलिसी बनाता है, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें तोड़ दी गई है और पाइपलाइन पानी की डाल दी गई है। अब वो पानी की पाइपलाइन जो है, वाटर एक्ट जो बना करके इन्होंने कानून रखा हुआ है, वो जैसे ही लागू करेंगे कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपना समरसेबल और नलका चलाता हुआ पाया गया तो इतने रुपए जुर्माना है। समझ रहे? कितने रुपए? 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए जुर्माना है जो पाया गया। अगर पैसे नहीं दोगे तो 3 महीने की जेल होगा इसको। जो अगर वकील हमारे बीच में बैठा हो तो पढ़ लेना इसको, अपने से भी कुछ सर्च करना आप लोग सीखिए। तो ऐसे ऐसे कानून इन्होंने बना करके रखे हैं। लेकिन पानी अगर आपको पीना है तो टंकी का जो हमने पाइपलाइन डाली है वो ले लो, और उस टंकी की सफाई के नाम पर उसके अंदर डाला जाता है फ्लोराइड और क्लोरीन, और वो केमिकल ऐसा है जो लोग
उसका पानी पीते हैं उनको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। पानी कंट्रोल हो गया, आपका बीज कंट्रोल हो गया। पैसा कंट्रोल करने के लिए आ रही है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो प्रोग्रामेबल और एक्सपायरेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि उसको वो अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको एक्सपायर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हो और 1 लाख रुपया आपके पास अपना है तो आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो। भाई आपको मान लीजिए प्लॉट खरीदना है या बच्चों को पढ़ाना है या घर का राशन लाना है या और कोई सामान, अपनी मर्जी से आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जब वो प्रोग्रामेबल कर दिया जाएगा तो फिर वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते ही कैटेगराइज हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड जो आपका लगा हुआ है वो हर चीज़ में लगा हुआ है। ज़मीन के कागज़, मकान के कागज़, मोटरसाइकिल के कागज़, गाड़ी के कागज़ और आपकी खेती की जो ज़मीन है, जितने भी कागज़ है पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए, जो भी प्रोफेशन आपका है, सब जगह आधार कार्ड लगा हुआ है आपके मोबाइल नंबर में, आपके खाते नंबर में। तो आधार कार्ड उनके पास होने की वजह से उन्हें ये सब पता है कि ये व्यक्ति कितनी दारू पीता है, कितना ये काम करता है, कहाँ करता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी ज़मीन है, कितना प्लॉट है, कितनी ऑनलाइन पेमेंट करता है, कितना राशन खरीदता है, कितना दूध खरीदता है, कितना घर में सिलेंडर आता है, कितना पानी का बिल जमा करता है, पूरा डेटा है। तो ऐसे ही वो कैटेगरी जब बनेगी CBDC में तो वो खाते में आपका पैसा कैटेगराइज हो जाएगा कि इतना पैसा पेट्रोल के लिए, इतना पैसा इसका जो है धूम्रपान या जो भी शराब ये सेवन करते हैं, नशा करते हैं, इतना 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 इतना, बच्चों की फीस, पानी का बिल, गैस का बिल, रसोई, ये सब उसमें कैटेगराइज हो जाएगा। और वो पैसा अगर आपका, जैसे अभी ये चल रहा है जुलाई, मान लीजिए जुलाई के बाद 1 अगस्त को आपकी तनख्वाह ही इतनी 1 लाख रुपए और 10 तारीख को आपको ये पैसा कैटेगराइज होगा, यहाँ खर्च करना है, नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपायरेबल। तो ये इनको करना है तो पैसा आपका क्या हो गया, कंट्रोल। अब आगे खेत का बीज इनके पास है, सभी किसान बाजार से लाते हैं और बोते हैं GMO। अब बात करते हैं जो आपके घरों में जानवर है, गाय भैंस। गाय भैंस का जो पेटेंट है, जो डॉक्टर आता है वो इन्फ्लामेशन जो करके जाते हैं, वो किसका है, कंपनी का है। तो डांगरों का जो क्रिया है, प्रजनन क्रिया है, कुदरत की प्रकृति, वो उन्होंने कंट्रोल कर ली। अब बात करते हैं मानव जाति की। तो ये लोग क्या बना रहे हैं, IVF सेंटर। IVF सेंटर लाने से पहले नीति आयोग ने ही रिपोर्ट जारी करी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के 70% से ज़्यादा जो युवा है, वो महिला चाहे पुरुष, उनका स्पर्म काउंट जो है वो लो हो गया है, बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी है भारत के लोगों की, इसलिए ये लोग IVF सेंटर बना रहे हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आप 2020 के बाद देख लीजिए, पूरे भारत में घूम घूम के जिनकी शादियां 2020 के बाद हुई है, 90% लोगों को, 90% जोड़ों को बच्चे नहीं हो रहे। ऐसा कैसे हो गया एकदम से? ऐसा एकदम से नहीं हुआ है। ऐसा जो हम अपने बच्चों को फूड दे रहे हैं, प्रोसेस फूड, उसमें नमकीन, चिप्स, कुरकुरा, बिस्कुट, पैकेट फूड में आपका आटा, चावल, दाल, दूध, दही, लस्सी, जो भी है जो हम पैकेट का खा रहे हैं, उसके अंदर होता है प्रिजर्वेटिव। ठीक, उस पर लिखा हुआ है सब कुछ। पामोलिन ऑयल है, नमकीन आपको पता है कौन से तेल में फ्राई करके दे रहे हैं? नहीं पता। बिस्कुट कैसे बनाया जा रहा है? नहीं पता है। तो सारा प्रोसेस फूड जो है वो उसमें है। तो उसके अंदर इस तरह के केमिकल इन लोगों ने डाल रखे हैं कि आपको कैंसर हो जाए, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाए, आपको टर्बो कैंसर हो जाए, आपको पैरालाइज हो जाए, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, ब्लॉकेज होनी चाहिए, है ना, ब्रेन स्ट्रोक होना चाहिए। बीमार रहोगे तभी तो उल्लूपैथी चलेगी, बीमार नहीं हो तो उल्लूपैथी कैसे चल जाएगी? तो ये जो पूरा इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये पूरा हर जगह से आपको जकड़ लिया। मतलब ऐसा जकड़ लिया कि गले में फंदा है और फट्टे पे आप खड़े हो, फट्टा हट गया तो भी गर्दन टूटनी तय है, और अगर वो रस्सा कोई टाइट करके खींच ले तो भी गर्दन टूटनी तय है। फंदा आपके गले में है। और जिसको हम विकास समझ रहे हैं, डूब चुका है पूरा ऊपर से नीचे तक देश, हर चीज में, बीमारी में, बेरोजगारी में, भुखमरी में, महंगाई, ये वो सब चीजें। वो महंगाई क्या है, रुपया क्या है, वो तो सिसोदिया जी का विषय है, वो समझाएंगे आप लोगों को। तो पूरा ये जो सिस्टम है ये चल रहा है। 2 से 3 साल के अंदर CBDC लाना है, 2 से 3 साल के अंदर आपका अनाज खत्म होने वाला है। अभी वो नितिन गडकरी ने जो बयान दिया था कि हम अगले 3-4 साल में पेट्रोल डीजल समाप्त कर देंगे, तो स्थिति वो बन रही है। गाड़ियों में इथेनॉल दे रहे हैं। अब आपकी मजबूरी, चलाओ तो इंजन खराब, पैसा भी खराब, एवरेज भी खराब, गाड़ी के पार्ट भी खराब, ना चलाओ तो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे, क्योंकि आपके पास अपनी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हम एक देश एक सेना पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए नाटो ला रहे हैं।
सारी वर्दी चेंज की जाएंगी, एक देश, एक सेना, एक गवर्नमेंट, एक करेंसी, एक धर्म, वो थोपा जाएगा। ठीक है ना। और जो अग्निवीर योजना है, जो ये बोलते रहते हैं टीवी पे, अग्निवीर योजना 4 साल, तो वो भी अगले 2-3 साल मेरे ख्याल से पूरे ही हो लिए लगभग, तो वो खाली हो गए। तो वो जो पूरी योजना है और जो अनाज अब ये ले जा रहे हैं पूरा पूरा किसानों का, वो अडानी के साइलोज में जा रहा, तो सारा अनाज अडानी के साइलोज में है। वहां वो 25 लाख की जो फोर्स है अग्निवीर योजना, उसको पूरी की पूरी किराए पर लेगा अडानी, और जब वो किराए पर ले लेगा तो उनको खड़े कराए मेरी अनाज की सुरक्षा करो। तो जब हमारे पास अनाज नहीं होगा, अगले 2-3 साल के अंदर हालात बनने हैं और ये बनाएंगे 100%, और अगला लॉकडाउन बहुत जल्दी देखोगे आप। घर में आपके राशन नहीं, खेत में आपके होने नहीं देंगे, बीज आपको मिलेगा नहीं, मार्केट पूरी कर देंगे बंद, और जो मिड डे मील और ये जो 5 किलो राशन है, तो गोदाम भी आपके यहाँ खाद खड़े कर देंगे। गोदामों में अनाज नहीं है तो गोदाम में जो लोग नौकरी के हैं वो अपने घर जाओ। तो बीज और खाने के लिए रोटी वो पूरे देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। तो उस समय क्या करोगे? जैसे हम मैनपुरी में बैठे हैं, तो मैनपुरी के लोग ऐसे ही जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोग इकट्ठा होकर के और अडानी के साइलोज में जाएंगे और वहां से अनाज लेने की कोशिश करेंगे। तो वहां पहले ही उसने फोर्स लगा रखी है, वो हमारे ही भाई बच्चे जो भी है वो हमारे ही लोग हैं। तो क्या करेंगे? वो हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे। ये है तैयारी, इसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। जो मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं ना, नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं, तो वो यही है। ऐसे आपको रगड़ने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है। अब थोड़ा सा वैक्सीन पर बात कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह पीएचडी होल्डर कनाडा में रहते हैं। पूरी किताब इंग्लिश में है, जिसको हिंदी में चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, हम पीडीएफ दे देंगे उसका। तो ये किताब पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इस किताब का ये दावा है कि जितनी भी वैक्सीन बनी है आज तक और आगे बन रही हैं, और जो हमको लगाई जाती हैं, प्रेगनेंसी में महिलाओं को लगाई जाती है, छोटे बच्चों को लगाई जाती है, कोरोना की लगी, एचपीवी फिर इन्होंने दोबारा प्रयास किया, रेबीज की लगती है कुत्ता काटने पे, सांप की लगती है एंटीवेनम काटने पे, है ना, बुखार में लगती है, एंटी टीबी की लगती है, एंटी मलेरिया लगती है, एंटी बीसीजी लगता है, हेपेटाइटिस लगता है। तो जितनी वैक्सीन है ये सारी की सारी वैक्सीन क्या है? केमिकल भरा हुआ है, स्लो पॉइजन, जो आपके शरीर में जाते ही वो बीमारी आपको मारे ना मारे, जो बीमारी के नाम पर आपने लिया ना, उस बीमारी तो आप मरे या न मरे वो बात की बात है, लेकिन इसके नाम पर जो इलाज वैक्सीन आपने ले ली वो आपको जरूर मार देगी। ये सारे सबूत इस किताब के अंदर दिए गए हैं कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरा मेडिकल सिस्टम WHO पूरा पूरा फ्रॉड है। आप बोलते हैं इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये WHO। 1910 में फ्लेक्सनर जो रिपोर्ट आई थी उसने पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम को बदल दिया था, बाजारीकरण इसका कर दिया था। फ्लेक्सनर रिपोर्ट आप जब पढ़ोगे तो उनका ये मानना है कि हर शरीर बीमार रहना चाहिए और उल्लूपैथी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो जो वैक्सीन की बात मैंने आपको बताई है, इसमें अगर हम कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना एक फर्जी महामारी थी जिसके नाम पे आप लोग घरों में बंद किया गया। और जो बच्चों को डायपर लगता है ना, छोटे बच्चों को जो डायपर लगा वो आपके मुंह को लगा दिया उन्होंने, और हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि हमने वो लगा भी लिया। ठीक है, तो कोरोना एक फर्जी महामारी थी जिसके नाम पे पैसे भी वसूले, जिसके नाम पे पूरे देश को घरों में बंद किया, बच्चों का डायपर मुंह पर लगाया और आपके रोजगार भी चौपट कर दिए। अब ये जो वैक्सीन है कोरोना वाली, इस वैक्सीन को बनाने वाला कोई गली मोहल्ले का डॉक्टर नहीं था। वर्ल्ड क्लास के टॉप 10 मेडिकल साइंस के जो डॉक्टरेट किए हुए लोग थे, उन लोगों ने इसको डिजाइन किया, और ऐसा डिजाइन किया कि जितने भी लोगों को लगे एक बीमारी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक समय पे नहीं होनी चाहिए, अलग अलग समय पे होनी चाहिए। अगर एक बीमारी सब लोगों को हो जाए और एक ही समय पर हो जाए तो क्या पूरे देश में आंदोलन नहीं खड़ा हो जाएगा? आपको धीरे धीरे इस तरीके से निपटाया जाए कि आपको भी ना पता चले और देश के लोगों को भी ना पता चले। तो ऐसा जहर इसके अंदर इन लोगों ने डाला जिसका नाम है ग्राफेन ऑक्साइड, जो आप अपने घरों में बर्तन यूज करते हो लिक्विड फॉर्म में, एल्यूमिनियम, लेड, एसिड, मरकरी, ऐसे ऐसे हानिकारक केमिकल इस वैक्सीन के अंदर हैं, और जो हमें लगाए गए और हमारे ब्लड के अंदर वो ट्रेवल कर रहे हैं। और कभी भी हम लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज, कैंसर, टर्बो कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल ये
हो सकता है। और ये ऐसा केमिकल है कि ये 50-50 साल आपके शरीर में पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब ये इतना हानिकारक क्यों है, तो इसमें जो दिए गए सबूत है कुछ मैं आपको बता देता हूं। 1984 से लेकर के 2022 तक जो WHO में इन्फेक्शन डिजीज का हेड था, उसका नाम था डॉक्टर एंथोनी फॉची, FAUCI उसका नेम है। ये गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा। उसने ये बोला था कि 6 फीट की दूरी मास्क है जरूरी। अमेरिका में लोगों ने PIL डाला, उससे जवाब मांगा कि आपने ऐसा कैसे कहा, क्या साइंटिफिक आधार है इसका। मास्क लगाने से उल्टा आदमी बीमार होता है और आप कह रहे हो कि बच जाएंगे। तो कोई रिपोर्ट वो अब तक नहीं दे पाया है जो इस पे साइंस के आधार पर खरी उतरी हो। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अमेरिका के अंदर। इंग्लैंड के अंदर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के ऊपर मुकदमा हुआ है, mRNA और सीरम इंस्टीट्यूट। महाराष्ट्र के अंदर जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 कंपनी जिन्होंने आपको वैक्सीन लगाई कोरोना की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है यहाँ महाराष्ट्र की हाईकोर्ट में, भारत में। और ये सबूत तो अलग बात है, अभी ताजा सबूत है 10 मार्च 2026 का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा लोगों को हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को कोई कंपनसेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, मुआवजा दो इनको। सरकार ने वहां एफिडेविट दे दिया कि कोई मुआवजा नीति नहीं बनेगी इस पर, हमने जबरदस्ती नहीं लगाई है, ये स्वैच्छिक थी, लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने जबरदस्ती लगाई या आपने अपनी मर्जी से लगवाई थी, बताओ। उन्होंने बोला कि 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर नहीं दे पाएंगे, आपको ट्रेन की टिकट नहीं देंगे, जहाज की टिकट नहीं देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, ऑफिस नहीं जाने देंगे, तनख्वाह नहीं आएगी आप लोगों की। यही बोला कि नहीं बोला? तो आपका पेट पकड़ लिया और आपको मजबूरी में लगवानी पड़ी। और जब आपको लग गई तो आप अपने आसपास देख लो, जो लोग आपके साथ पड़े हैं, आपकी रिश्तेदारी में आपके यार दोस्त हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आपके परिचय के होंगे जा चुके हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? और बहुत सारे लोग बीमार हैं, जाने वाले हैं। यानी 2026 चल रहा है, वैक्सीनेशन लेने के बाद जिस व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुई उसका टिकट 2030 तक कटना है, ये तय है। ऐसे केमिकल उसके अंदर डाले गए हैं, वो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन करके डाला है कि इतने लंबे समय तक ये लोग निपटने। जैसे आप जब बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हो, दूध खरीदते हो, तो उनको कैसे पता 6 महीने चलेगा, दूध 3 दिन चलेगा, आटा 6 महीने चलेगा। आप अपने घर में पिसवाओ, 1 महीने में खराब हो जाता है, 30 दिन ज़्यादा 45 दिन। थोड़ा ध्यान से रखोगे तो 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चला पाओगे, खराब हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, कीड़े हो जाएंगे उसमें। तो इनका पैकेट का आटा 6-6 महीने, साल भर कैसा चल रहा भाई? तो प्रिजर्वेटिव ऐसे डालते हैं कि इतने लंबे समय तक ये खराब ना हो। ऐसे ही वैक्सीनेशन है कि इसका जो समय है 2021 से 2030 तक है, धीरे 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 अलग अलग बीमारी से लोगों का जाना तय है। अब जाएगा कौन कौन, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगने के बाद तुरंत बॉडी ने रिएक्ट किया है, बुखार आया हो, उल्टी दस्त लगे हो, कमर दर्द हुआ हो, चक्कर आए हो, उल्टी जैसा मन हुआ हो, कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन वो वैक्सीनेशन के 1 महीने के अंदर आपको ऐसा हुआ है, तो उसके शरीर में असली माल पड़ा हुआ है, कभी भी उसका टिकट आराम से कटना तय है। पहली चीज, जिनकी बॉडी ने रिएक्ट किया ही नहीं, इसका मतलब यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बिल्कुल खत्म थी, वो बॉडी रिएक्ट कर ही नहीं पाई और उनको कुछ नहीं हुआ, उनका भी अचानक से कुछ ना कुछ होना तय है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन 100 लोगों को लगा है, इसके अंदर जो ग्राफेन ऑक्साइड है उसका किल रेट 25% है। कितना है? 25%। 100 लोगों को लगी तो 25 लोगों का मरना तय है 2030 तक। 75 लोग बचेंगे। वो 75 लोग कौन से हैं, कैसे पता लगेगा? ये तो अलग ही दूसरा ही विषय है। तो ये है वैक्सीनेशन की सच्चाई और ये है विकास जो हमने आपको बताया। हर परिवार कर्ज में है, हर बच्चे नशे में है, बेरोजगारी में है, ठीक है। मतलब पूरा देश जो है, इन्होंने जिस दिशा में हमें चलना चाहिए था वहां से हटा करके हमें ऐसे रास्ते पर लेकर के आए हैं कि नीचे से ऊपर तक पूरा देश डूबा हुआ है। तो मेरी बातें कुछ समझ आई आप लोगों को? है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा ना लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे का विषय जो है सिसोदिया जी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।